16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अमेरिका के केप कैनेडी स्टेशन से चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा पर निकला। उस समय भारत में शाम 7:02 का समय था। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, नील आर्मस्ट्रांग और कोलिंस। आपको आश्चर्य हो सकता है कि आज हमारे पास मौजूद उन्नत तकनीक जैसे हाई स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर और टेलीफोन के बिना नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा तक पहुंचने में कैसे कामयाब रहे। आइए हम इन जिज्ञासाओं के उत्तर स्पष्ट करें। इन चरणों के बाद वाहन का मुख्य भाग फोकस में आ गया। इसमें 2 खंड शामिल थे और चंद्रयान 3 मिशन की तरह प्रणोदन मॉड्यूल इसे चंद्रमा तक ले जाएगा। एक बार जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएगा, तो यह प्रणोदन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और चंद्रमा की परिक्रमा करता रहेगा। रोवर के साथ लैंडर विक्रम उतरेगा और चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। इसी तरह चंद्रयान मिशन के दौरान ऑर्बिटर, जिसे उस समय CSM कहा जाता था, ने चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा की, जबकि इसका उद्देश्य इसकी सतह पर सफलतापूर्वक उतरना था। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने पर यान शानदार ढंग से कमांड मॉड्यूल CM से अलग हो गया, कमांड और सर्विस CSM से अलग हो गया। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, सम्मानित अंतरिक्ष यात्री, इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित थे, जबकि माइकल कोलिंस ने CSM के भीतर पायलट की भूमिका निभाई, जो अटूट दृढ़ संकल्प के साथ चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे। मिशन को 2 भागों में विभाजित किया गया था। ऐसे एंटेन जिन दे सन 10, जो चंद्रमा की सतह से महत्वपूर्ण जानकारी के सर्वेक्षण और संचारण के लिए जिम्मेदार था। जैसे ही वे अपने गंतव्य के पास पहुँचे, उन्हें भव्य पत्थरों और खतरनाक गड्ढों से भरे एक खतरनाक परिदृश्य का सामना करना पड़ा। इस महत्वपूर्ण क्षण में नील आर्मस्ट्रांग ने सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक उतरने का निर्णय लेते हुए विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। सटीकता और शालीनता के साथ अपोलो का ईगल वाहन धीरे से चंद्रमा की सतह पर उतरा, जो रात के 1:47 बजे एक ऐतिहासिक क्षण था। 6 घंटे बाद 21 जुलाई 1969 को सुबह 2:56 बजे नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा और दुनिया को अपने प्रतिष्ठित शब्दों से प्रेरित किया, मनुष्य के लिए एक छोटा कदम, मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग। इस स्मारकीय उपलब्धि ने चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव के रूप में इतिहास में नील आर्मस्ट्रांग की जगह पक्की कर दी। अपोलो 11 मिशन 21:31 तक चंद्रमा की सतह का पता लगाता रहा, जब पृथ्वी पर वापस यात्रा शुरू करने का समय था। 24 जुलाई 1969 को भारतीय समय के अनुसार रात्रि 10:20 बजे कोलंबिया अंतरिक्ष यान अमेरिका के जॉनस्टन द्वीप के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतर गया, जहां एक अमेरिकी जहाज के हेलीकॉप्टर द्वारा इसे तेजी से निकाला गया। इस प्रकार वह उल्लेखनीय अभियान, जिसने मानवता को हमारी पृथ्वी से परे एक अज्ञात भूमि पर पहुंचाया, विजयी समापन पर पहुंच गया। आज आइए हम अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जाने के लिए अपनाए गए आधुनिक तरीकों पर गौर करें, क्योंकि वे परिष्कृत अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू करते हैं, जो मानव प्रतिभा और प्रगति का एक प्रमाण है। आइए हम आपको इन दिलचस्प तरीकों के बारे में बताएं। प्रारंभिक दृष्टिकोण में अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक उपग्रह या रोबोट को तैनात करना शामिल है। ये तकनीकी चमत्कार विशेष रूप से आकाशीय क्षेत्र में अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, जिससे पृथ्वी पर उनकी वापसी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसलिए रॉकेट उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने का एकमात्र साधन है।
हमारे ग्रह की सतह से परे उन्हें उठाने के लिए रणनीतिक रूप से बूस्टर रॉकेट लगाए जाते हैं। जैसे ही रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से आगे बढ़ता है, यह धीरे धीरे विभिन्न टुकड़ों में विघटित हो जाता है और केवल उपग्रह को अंतरिक्ष में अपनी कक्षा को सुंदर ढंग से स्थापित करने के लिए छोड़ देता है। ऐसे रॉकेट शानदार ढंग से अलग हो जाते हैं, हमारे ग्रह के आलिंगन में वापस आने से बचते हैं। दूसरी और अंतिम विधि में मनुष्यों को एक अंतरिक्ष यान की सीमा के भीतर अपने अंतरिक्ष यात्रा पर जाना शामिल है। यह जहाज एक खगोलीय जहाज के समान हमारे सम्मानित अंतरिक्ष यात्रियों के भरण पोषण और आराम के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं से सुसज्जित है। इस यान के सामने वाले खंड में एक व्यापक नियंत्रण प्रणाली है, जो चालक दल को उनकी दिव्य यात्रा को नेविगेट करने की क्षमता प्रदान करती है। इस जहाज से 2 सहायक बूस्टर रॉकेट और एक प्रमुख जिन रॉकेट जुड़े हुए हैं। ये बूस्टर रॉकेट अंतरिक्ष यान को ब्रह्मांडीय रसातल में ले जाते हैं। ईंधन समाप्त हो जाने पर वे खुद को अलग कर लेते हैं और मुख्य रॉकेट पर यान को अंतरिक्ष में ले जाने की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। हालांकि एक बार जब अंतरिक्ष यान ब्रह्मांडीय क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो मुख्य नान-जिन रॉकेट शानदार ढंग से जहाज से अलग हो जाता है और अंतरिक्ष यान की स्वायत्त यात्रा शुरू करता है। हमारे सम्मानित अंतरिक्ष यात्री एक विमान चलाने वाले कुशल पायलट की विशेषज्ञता के साथ इस जहाज का संचालन करते हैं। इसके दायरे में अत्याधुनिक सेंसर और मशीनरी ईथर क्षेत्र में अनुसंधान और प्रयोगों को पूरा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के मनोरम अज्ञात में जाने के लिए विशेष रूप से इस यान पर भरोसा करते हैं। हालांकि कोई भी इन बूस्टर और मुख्य रॉकेटों के वाहन से अलग होने के बाद उनके भाग्य पर विचार कर सकता है। निश्चिंत रहें, चंद्रयान 3 के बूस्टर और मुख्य रॉकेटों के भाग्य को स्पष्ट करने वाला एक विस्तृत वीडियो कल शाम 8 बजे जारी किया जाएगा। सूचित रहने के लिए कृपया हमारे चैनल की सदस्यता लें और सूचनाएं सक्रिय करें। हमें पूरी उम्मीद है कि इस जानकारी ने आपकी रुचि को आकर्षित किया है और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो हम आपकी टिप्पणियों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं, क्योंकि हम अपने आगामी वीडियो में आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे।